अगर ऐसा है तो जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए। केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पे बताया कि हाँ गुजरात में अच्छी सरकार बन रही है, बट लास्ट में तो 4 सीटें मिली उन्हें। आम आदमी पार्टी तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे गांव से ही है। महेंद्र जी मांडिया नाम है उनका। वो हमारे गांव से बिलोंग करते हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं? मोदी की सरकार बना रहे हैं। मोदी सरकार बना रहे हैं। अच्छा, क्यों बना रहे हैं मोदी सरकार, ये भी बता दीजिए। मोदी बढ़िया काम करते हैं, अच्छे हैं। बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, बढ़िया। और मोदी को लाएंगे फिर से। तो क्या लग रहा है इसका कुछ फर्क पड़ेगा इलेक्शन में? आम आदमी पार्टी को बिल्कुल क्यों नहीं पड़ेगा, पब्लिक तो समझती है। हाँ, क्या नाम है आपका? विजय चौधरी, कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर, राजस्थान। राजस्थान में इलेक्शन है इस बार विधानसभा। इस समय दिल्ली में आप मौजूद हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस बार राजस्थान में भी कूच कर रहे हैं वो विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन इससे पहले जिस बेसिक प्रिंसिपल्स पर ये पार्टी बनी थी कि हम आम आदमी हैं, अभी जो ऑपरेशन शीश महल से खुलासे हुए हैं कि केजरीवाल के घर में 10-10 लाख के टीवी लगाए हैं, 8-8 लाख के पर्दे, वियतनाम से मार्बल मंगा करके इम्पोर्टेड मार्बल, और 21 लाख उसकी जो है केमिकल कोटिंग पर लगाया गया है। और किसी समय कहते थे कि मैं तो जो है कोई बंगला नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, क्या चाहिए मेरे को, कुछ नहीं चाहिए, मैं आम आदमी हूँ। तो अब ये खुलासा होना कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? अगर ऐसा है तो जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए। अगर हुआ है तो गलत है। क्योंकि डिनाई एक भी नेता ने नहीं की है, सिर्फ बाकियों पर आरोप लगाए, जबकि पोर्ट्रे तो खुद करते थे ना, हम तो आम आदमी, एफिडेविट लिख करके दिया था स्टैम्प पेपर पर कि बंगला नहीं लूंगा। तो डिनाई किसी ने नहीं किया, बस बाकियों पर डाल रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने इतना खर्चा कर दिया, पीएम मोदी ने इतना खर्चा कर दिया। तो ये पब्लिक डोमेन में बात घूमेगी ही है और उस हिसाब से पब्लिक देखेगी, वोट करने से पहले थोड़ी सी सोचेगी। फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कि आपने विधानसभा का बता दिया, अगले साल लोकसभा का भी चुनाव है 2024 में। 24 में किसको देखना चाह रहे हो प्रधानमंत्री? देखना चाह रहा हूँ या फिर कौन बनेगा। हाँ, मतलब आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए, कौन बनेगा? मोदी कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, कोई ऑप्शन? जैसी ग्राउंड पे पकड़ है, जैसी लीडरशिप है, उनके कंपैरिजन में लीडरशिप स्किल किसी में दिखती ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस ने वहाँ से भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? ग्राउंड लेवल पे कुछ फ़र्क नहीं है, दिख रहा है सोशल मीडिया पे। जैसे केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पे बताया कि हाँ गुजरात में अच्छी सरकार बन रही है, बट लास्ट में तो 4 सीटें मिली उन्हें। नहीं, मैं तो 2.5 महीने था गुजरात में, वो एक्चुअल में ग्राउंड में पकड़ नहीं थी, वो ऊपर ऊपर। तो बस वही है, जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी भी ग्राउंड में पकड़ नहीं है। बस हाँ, बस जो सोशल एक मीडिया तक सीमित है। और जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी, हम देख रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री वहाँ के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में ओपन, ये तो पूरी दुनिया के सामने है, प्रोटेस्ट पर भी बैठ रहे हैं आमने सामने। तो इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को? कांग्रेस को खामियाजा तो अगर डिपेंड करता है कि अगर उतनी जो सचिन पायलट के खेमे से ज़्यादा एमएलए बन जाते हैं तो सचिन पायलट जैसे कि उतनी महाराष्ट्र में हुआ, एकनाथ शिंदे बीजेपी में आ गए, वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता है। क्योंकि राजस्थान में 50-50 चांस ही है। अच्छा, 50% उतनी कांग्रेस जीत रही है, 50% ये जीत रही है। और अगर मान लो इनके पास मेजोरिटी एमएलए हुए पायलट के पास, तो मेरे को लगता है शिफ्ट हो सकेंगे। हाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र चौधरी नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? नीम का थाना, राजस्थान। राजस्थान में चुनाव है इस बार विधानसभा का, बस कुछ महीने रह गए। किसकी सरकार बना रहे हैं? मोदी की सरकार बना रहे हैं। मोदी सरकार बना रहे हैं। अच्छा, क्यों बना रहे हैं मोदी सरकार, ये भी बता दीजिए। मोदी बढ़िया काम करते हैं, अच्छे हैं। बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, बढ़िया। और मोदी को लाएंगे फिर से। अच्छा, इस बार एक और पार्टी तैयारी कर रही है वहाँ आने की, आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे गांव से ही है। महेंद्र जी मांडिया नाम है उनका। वो हमारे गांव से बिलोंग करते हैं। अच्छा, लेकिन इस बीच अभी 2-3 दिन पहले से जो आम आदमी पार्टी को लेकर खुलासा हुआ है, वो सुना आपने? नहीं, वो नहीं सुना। अच्छा, क्या रिएक्शन रहेगा आपका? जब आम आदमी पार्टी आई थी शुरू में, जब अरविंद केजरीवाल वो अन्ना आंदोलन से निकले थे, तो कहा था, एफिडेविट दिया था, ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, कुछ भी नहीं चाहिए, आम आदमी है, हमें क्या चाहिए, हम कहीं भी सो जाएंगे 2-3 कमरों में। अब उनके घर का खुलासा हुआ है कि 10-10 लाख के 10 टीवी उन्होंने लगाए हैं, कुल 1.5 करोड़ के टीवी हैं। उसके अलावा वियतनाम से मंगाया 3 करोड़ का मार्बल इम्पोर्टेड लगाया गया, 8-8 लाख के पर्दे लगाए गए हैं। और ऐसी लाइटिंग लगाई है 88 लाख रुपए की, चलोगे तो ऑन होगी फिर बंद हो जाएगी, स्मार्ट लाइटिंग लगाई गई है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या थे पार्टी के, और अब ये खुलासा जो हुआ है इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया है, जो हमारे वहाँ रहने वाले हैं वो भी मतलब खुद को ये बताते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये वो नहीं है, बहुत पैसे वाले आदमी हैं, ठीक है चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी आएगी राजस्थान में। अच्छा, मतलब वही पोर्ट्रे करते हैं कि हम तो आम आदमी हैं, हमें तो कुछ लेना देना नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और है। हाँ, अच्छा, इसलिए बीजेपी को लाना चाहिए। बीजेपी को लाएंगे। मोहम्मद आरिफ, कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर।
हाँ जयपुर, इस बार राजस्थान में चुनाव है विधानसभा का, कुछ महीने रह गए, किसकी सरकार बना रहे हैं? ये तो पब्लिक को पता है। अभी आप पब्लिक ही तो हैं, आप किसको देखना चाह रहे हैं? अभी डिसाइड नहीं है कुछ भी। अच्छा, और जो एक कन्फ्लिक्ट अभी ओपन होकर के सामने आ गया अशोक गहलोत और सचिन पायलट का, इसका क्या कांग्रेस को नुकसान होगा इस बार चुनाव में? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। यानी कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और पार्टी तैयारी कर रही है वहाँ आने की, आम आदमी पार्टी, और अभी जो ऑपरेशन शीश महल में आम आदमी पार्टी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको लेकर जो खुलासा हुआ है कि 10-10 लाख के टीवी लगाए हैं, 8 लाख के पर्दे, 3 करोड़ का वियतनाम से आया हुआ मार्बल वहाँ लगा हुआ है, तो क्या लग रहा है इसका कुछ फर्क पड़ेगा इलेक्शन में? आम आदमी पार्टी को बिल्कुल क्यों नहीं पड़ेगा, पब्लिक तो समझती है। सर क्या नाम है आपका? मेरा सोपानराव तुगरीकर, कहाँ के रहने वाले हैं? हम महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सर आम आदमी पार्टी का जब हम नाम सुनते हैं क्योंकि जो ये आई थी महाराष्ट्र के अन्ना हज़ारे हैं, उन्होंने आंदोलन किया, उसके बाद ये पार्टी निकली थी, तो ये बोल करके कि हम आम आदमी हैं, कुछ नहीं लेंगे, कभी बंगला गाड़ी कुछ नहीं लेंगे। अभी खुलासा हुआ ऑपरेशन शीश महल में कि केजरीवाल के घर पर 10-10 लाख रुपए के टीवी इन्होंने लगाए हैं, 8-8 लाख के पर्दे, 3 करोड़ का वियतनाम से इंपोर्टेड किया हुआ मार्बल वहाँ पर लगाया गया है। तो एक तरफ इनके वो वीडियोस चल रहे हैं जो इन्होंने कहा था कि मेरे को तो 4-5 कमरे से बड़ा बंगला भी नहीं चाहिए, मैं तो आम आदमी हूँ, मैं क्या करूँगा बंगला इतना बड़ा लेके। अब खुलासा कुछ और बता रहे हैं यहाँ पर, क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? नहीं, वैसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक हमने सुना है कि वो पब्लिक के लिए अच्छा कर रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो सस्ते में दे रहे हैं एज कम्पेयर टू बीजेपी गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो। वो दोनों बोर्ड सर बहुत बड़े उसमें घाटे में चले जा चुके हैं इस समय, माइनस में, हज़ारों करोड़ रुपए के माइनस में चल रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि हम माइनस में नहीं है, केजरीवाल खुद बोल रहे हैं कि हम प्लस में हैं। फैक्ट्स जो कागज़ जो कह रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, वो भी कागज़ देख के बता रहे होंगे ना, केजरीवाल साहब जो बता रहे हैं वो भी कागज़ देख के बता रहे होंगे। पता नहीं, वो घर का दरवाज़ा तो उन्होंने खोला नहीं जब हम बाहर खड़े थे कि दिखा दीजिए वो कैसा मार्बल बनता है, मैं खुद खड़ा था पर। हमने तो ऐसा सुना है कि केजरीवाल साहब जो है पब्लिक के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, यानी आम जनता के लिए। ये बड़े लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आम जनता के लिए वो अच्छा कर रहे हैं, ऐसा हमने सुना है। चलिए, वैसा हमें तो खुद कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि हम खुद जब जाते रहते हैं वो देखने के लिए, तो हमारे लिए तो सभी दरवाजे बंद कर देते हैं, चाहे स्कूल का हो चाहे उनका खुद का घर का दरवाज़ा हो। ठीक है, धन्यवाद सर। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूरुल इस्लाम, कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल से यहाँ घूम वेस्ट बंगाल के रहने वाले वेस्ट हैं। बंगाल से। अच्छा सर, क्या लग रहा है वेस्ट बंगाल अगले साल जो है देश का महत्वपूर्ण चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, ममता बनर्जी भी तैयारी कर रही हैं, अलग अलग नेताओं से मिलना हो रहा है उनका, जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं, आप किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री पद पर, कौन कैपेबल आपको लग रहा है? प्रधानमंत्री क्या करेगा, देश के लिए क्या बनाया, क्या किया? किसको देखना चाह रहे हैं, कौन आना चाहिए? देश के लिए जो ठीक ठाक काम, रोजगारी, जो बेरोजगारी लोग है उसके रोजगार देना चाहता है वो। अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, ममता बनर्जी? वो ममता बनर्जी तो चोर बनाया है, वो पूरा डिपार्टमेंट तो चोर, वहाँ काम नहीं हो रहा। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ है, कोई नौकरी वोकरी नहीं आई, हिंसा भड़कती रहती है वहाँ। सब बढ़ते रहेगा।